की वीडियो में हम HTML के फॉर्म वैलिडेशन के बारे में। वैलिडेशन का मतलब होता है यूजर के पास से सही डेटा लेना। फॉर्म वैलिडेशन वेबसाइट में बहुत काम आता है, वो हम आगे देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशाल लाड है और मैं एक प्रोस्पेक्ट डेवलपर हूँ। चलिए तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फॉर्म वैलिडेशन क्या होता है? सबमिट करते हैं, अगर डेटा गलत हो तो फॉर्म सबमिट नहीं होता। उस प्रोसेस को हम वैलिडेशन कहते हैं। चलिए दोस्तों इसे हम इजीली एग्जांपल में समझेंगे। फॉर्म वैलिडेशन क्या होता है जो हमें HTML प्रोवाइड करता है। फर्स्ट एट्रीब्यूट है रिक्वायर्ड। HTML के अंदर फॉर्म वैलिडेशन एट्रीब्यूट के हिसाब से होते हैं, तो है रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का यूज होता है फील्ड खाली नहीं रख सकते। कभी फॉर्म फिलअप करते हैं, जैसे कैसे कहीं रजिस्ट्रेशन करना या ऑनलाइन कुछ बाय करना हो, तो आप देख सकते हो बहुत सारी फील्ड रिक्वायर्ड रहती है। मीन्स हमें कंपलसरी उसके अंदर इनपुट डालना पड़ता है, तभी वो सबमिट होता है। हम रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। चलिए दोस्तों एग्जांपल देख लेते हैं। हम पहले इनपुट टेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, उसके बाद एक टाइप एट्रीब्यूट लिखेंगे। वो तो डिफॉल्ट हमारा रहता ही है, बट मेन हमारा एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड है। जैसे ही हम इनपुट टैग के अंदर रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट लिख देंगे, वो हमारा इनपुट कंपलसरी हो जाएगा। मीन्स उसके अंदर हमें कंपलसरी कोई ना कोई वैल्यू डालनी ही रहेगी, तभी हमारा फॉर्म सबमिट होगा। चलिए तो हम उसे लाइव एग्जांपल में देख लेते हैं। लास्ट हमने जो फॉर्म बनाया था उसी के अंदर हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो दोस्तों हम टेक्स्ट एडिटर के अंदर आ गए हैं। चलिए तो हम एट्रीब्यूट अप्लाई करके चेक करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा रिक्वायर्ड और फाइल को सेव कर दूंगा और ब्राउजर में रन करके चेक करते हैं। ब्राउजर को रीलोड करते हैं। अभी हम क्या करेंगे, जैसे कि ये हमारी फील्ड है नेम फील्ड, उसके अंदर हमने रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट डाला है। उसके अंदर हम कुछ नहीं लिखते और फाइल को सबमिट कर देते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो डायरेक्ट हमारे पास एक मैसेज आ रहा है, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। मीन्स के ये फील्ड कंपलसरी है, इसे आपको लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो ये हमें फॉर्म सबमिट करने नहीं देगा। चलिए तो दोस्तों हम नेक्स्ट एट्रीब्यूट देखते हैं। नेक्स्ट है वैलिडेशन। हम टाइप के अंदर ईमेल, पासवर्ड, नंबर, फाइल यूज करते हैं, जिससे कि हमारा बेसिक वैलिडेशन हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, इनपुट टाइप। टाइप के अंदर डिफॉल्ट टेक्स्ट रहता है। अगर मैं यहाँ पे ईमेल लिख दूँ तो वो चेक करेगा कि जो मैंने एंटर की वैल्यू है वो प्रॉपर ईमेल है कि नहीं। मीन्स कि मैंने जो वैल्यू एंटर की उसके अंदर एट साइन है कि नहीं, वो हमें एरर दे देगा। उसी तरह से मैं पासवर्ड भी रख सकता हूँ, नंबर भी रख सकता हूँ, फाइल भी रख सकता हूँ, जो हमने आगे देखा था एग्जाम्पल के अंदर। फिर से हम एक बार वो भी चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों फिर से ब्राउजर में आएंगे, पेज को रिलोड करते हैं। हमने पहले नेम लिखा था, नेम के अंदर तो कुछ था नहीं ईमेल, तो यहाँ पे मैं सिंपल मेरा नाम लिख देता हूँ विशाल। फिर नेम फील्ड खाली रखता हूँ रिक्वायर्ड के लिए, जो आपको पता है। जैसे कि यहाँ पासवर्ड में सेम मैं टेक्स्ट लिखता हूँ, बट यहाँ पे डॉट होगा। मीन्स कि यहाँ पे इनपुट टेक्स्ट हमारी पासवर्ड है। इस उसके बाद हमने नंबर देखा था, तो ये रहा मोबाइल नंबर का इनपुट। इसके अंदर मैं कुछ भी टेक्स्ट एंटर करूँ चाहूँ तो मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उसके अंदर मैं नंबर ही एंटर कर सकता हूँ। उसके बाद हमने कलर टाइप देखी, जिसके अंदर हमने कलर पिकर भी शो हो रहा था। उसके बाद देखा था इसके जहाँ पे भी हमें फाइल अपलोड करनी हो, उस इनपुट के अंदर जो टाइप रहती है, उस इनपुट के अंदर जो भी टाइप रहती है उसके अंदर हम जो फाइल लिख देंगे, वो हमारी चूज फाइल का एक ऑप्शन बन जाएगा, जहाँ से हम हमारी फाइल को अपलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मैं अभी यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करता हूँ, आपको वैलिडेशन भी शो होगा। जैसे ही सबमिट में क्लिक किया, पहला हमारा रिक्वायर्ड वाला था वो हमें शो हो रहा है। अभी के लिए मैं यहाँ पे एक की प्रेस कर देता हूँ, जिससे कि वो वैलिडेशन हमारा निकल जाए। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हो सेकंड वैलिडेशन सीधा हमारा ईमेल के ऊपर आया। वो ये बोल रहा है कि आपने जो टेक्स्ट डाला हुआ है उसके अंदर एट साइन नहीं है। मीन्स कि ये हमारा ईमेल एड्रेस नहीं है। तो ये हमारा टाइप का बेसिक वैलिडेशन था। टाइप के अंदर भी वैलिडेशन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। मीन्स के उसके अंदर दो एट्रीब्यूट है, मिन लेंथ और मैक्स लेंथ। टेक्स्ट की लेंथ कंट्रोल करने के लिए हम मिन लेंथ और मैक्स लेंथ का यूज करते हैं। चलिए दोस्तों नीचे एग्जांपल दिया हुआ है मैंने। जैसे कि यहाँ पे मैंने इनपुट लिखा, उसके बाद मैंने लिखा मीन लेंथ। चलिए मुझे मिनिमम कितनी लेंथ का टेक्स्ट लिख सकता हूँ। और दूसरे बाजू में दूसरा एट्रीब्यूट है
मैक्स लेंथ के मैक्सिमम में कहाँ तक लिख सकता हूँ। चलिए तो दोस्तों ये एग्जांपल में देख लेते हैं जिससे कि आपको ज़्यादा समझ आए। तो दोस्तों नेम इनपुट है उसी के अंदर हम अप्लाई करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा मीन लेंथ और मैं यहाँ पे वैल्यू उसकी दे दूंगा 3। ओके, और फाइल को कंट्रोल एस से सेव कर लूंगा और ब्राउजर में रन करके चेक करूंगा। तो दोस्तों करते हैं, यहाँ पे नेम के अंदर हमने मीन लेंथ का एट्रीब्यूट डाला हुआ है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक कैरेक्टर लिख देता हूँ और फाइल को सबमिट करता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे मैसेज शो हो गया कि यहाँ पे लेंथ है वो मिनिमम 3 कैरेक्टर तो आपको लिखना ही है। आपने अभी एक लिखा है, मिनिमम 3 और मैक्सिमम आप बहुत सारे भी मीन्स के आपको जितने टैक्स लिखने हैं वो लिख सकते हो। उसी तरह जैसे कि मैं यहाँ पे मैसेज अभी भी मुझे शो रहा है, जैसे ही मेरा 3 कैरेक्टर हुआ तो यहाँ से मैसेज चला गया। ये था मीन लेंथ का एट्रीब्यूट जिससे कि हम मिनिमम लेंथ लिखवा सकते हैं। जैसे कि आपने बहुत बार ये चीज़ पासवर्ड के अंदर भी लिखी होगी कि मिनिमम 6 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए, वहाँ पे ये हम सेट कर सकते हैं। और जैसे कि बहुत जगह कंट्रीज के अंदर भी ये रहता है, नेम के अंदर भी ये मिनिमम लेंथ का एट्रीब्यूट रहता है, जिस जहाँ पे हमें मेंशन किया रहता है कि मिनिमम हमें 1, 2 या 3 वर्ड्स तो कंपलसरी लिखने ही पड़ेंगे। उसके बाद हम दोस्तों मैक्स लेंथ देख लेते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पे हम मैक्स लेंथ चेक कर लेते हैं। मैक्स लेंथ इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5 अभी के लिए, जिससे कि आपको पता चले। कंट्रोल एस से फाइल को सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे ब्राउज़र में आके पेज को रिलोड करता हूँ। फिर यहाँ पे मैं अभी एक कैरेक्टर लिखता हूँ। 3 कैरेक्टर लिखा था, हमने 5 लिखा था, हमारे 4 हुए। उसके बाद में मेरा पूरा नाम लिख रहा हूँ, बट यहाँ पे मैं लिख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि हमने मैक्सिमम 5 ही लिखा था। तो आप कैरेक्टर गिन सकते हो, फर्स्ट वी, आई सेकेंड, एस थर्ड, फोर्थ पे एच और 5 पे ए आ गया। उसके बाद मैं आगे नहीं लिख पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने मैक्सिमम लेंथ फिक्स कर रखी है। चलिए तो लेंथ को बढ़ा के भी देख लेते हैं। तो दोस्तों हम एडिटर में आ गए, लेंथ को बढ़ा के मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ जिससे कि हमें पता चले। कंट्रोल एस से फाइल को सेव कर लेता हूँ और ब्राउजर में चेक करते जाके फिर से पेज को रिलोड करते हैं और यहाँ पे फिर से लिखते हैं साल के बाद लाख। ओके, तो मैं यहाँ पे आगे मेरी सरनेम नहीं लिख पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने मैक्सिमम 10 कैरेक्टर लिखे थे। तो आप देख सकते हो मेरा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 कैरेक्टर हो गए। उसके बाद मेरी एक स्पेस बची, और ये उसे भी वो कैलकुलेट करेगा 7 8 स्पेस को 9 और लास्ट एल को वो 10 कंसिडर करेगा, जिससे कि हमारी लेंथ खत्म है। मीन्स हमने जो मैक्स लेंथ ली थी वही उतनी कैरेक्टर हमें वो उसके अंदर लिखने देगा, आगे के कैरेक्टर हम नहीं लिख पाएंगे। नेक्स्ट, पैटर्न वैलिडेशन का यूज स्पेशल फॉर्मेट चेक करने के लिए होता है, जैसे मोबाइल नंबर। यहाँ पे मैंने एक मोबाइल नंबर का पैटर्न बनाया है जो मैंने एग्जाम्पल ये दिया है। हमने एक इनपुट टैग लिखा है, उसके अंदर पैटर्न एट्रीब्यूट लिखा है। पैटर्न एट्रीब्यूट के अंदर हमने जो वैल्यू लिखी है उसके अंदर हमने चेक करवाया है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0-9 मीन्स के जो हमारा कैरेक्टर होंगे वो 0 से 9 के बीच में ही होने चाहिए। उसके बाद हमने चेक करवाया है रेक्टेंगल ब्रैकेट के अंदर 10 मीन्स के हमारा जो कैरेक्टर है वो 10 कैरेक्टर होने चाहिए जो मोबाइल में जनरली होते हैं। चलिए तो हम इसे एग्जाम्पल में देखते हैं। तो दोस्तों एडिटर में हम आ गए। चलिए तो हम लिखते हैं एट्रीब्यूट पैटर्न, पैटर्न की अंदर उसकी वैल्यू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम 0-9 और बाद में स्क्वायर ब्रैकेट को बंद कर देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे डबल ब्रैकेट के अंदर 10। फाइल को कंट्रोलर से सेव कर लेंगे, जाएंगे ब्राउजर के अंदर, फाइल को रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे, पहले तो मैं यहाँ पे लेटर ही लिखता हूँ, जैसे कि मैं मेरा नाम लिख देता हूँ और फाइल को सबमिट करता हूँ। दोस्तों आप देख सकते जैसे ही मैंने फाइल को सबमिट किया यहाँ पे मुझे मैसेज शो कर रहा है प्लीज मैच द रिक्वायर्ड फॉर्मेट। अभी हम चेक करते हैं, यहाँ पे मैं नंबर लिखूंगा 1 2 3, तो आप यहाँ पे मैसेज कंटिन्यूसली हमें शो होता रहेगा। 4 5 6 7 8 10 डिजिट लिखा, यहाँ से मेरा ऐसा एरर मैसेज चला गया, मीन्स कि हमारा जो फॉर्मेट था वो करेक्ट हो गया है। दोस्तों इस तरह से हम पैटर्न वैलिडेशन भी कर सकते हैं जो हमें HTML एट्रीब्यूट प्रोवाइड करता है। इस तरह से दोस्तों हमारे पास दूसरे भी एट्रीब्यूट रहते हैं, जैसे कि रीड ओनली एट्रीब्यूट हो गया,
और दूसरे भी एट्रीब्यूट रहते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा जब हम का यूज़ करें ताकि आपको ज़्यादा पता चले। दोस्तों आज के वीडियो में हमने सीखा HTML के फॉर्म वैलिडेशन, रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट, टाइप एट्रीब्यूट, पैटर्न एट्रीब्यूट और रन एट्रीब्यूट। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे HTML के सिमेंटिक टैग के बारे में। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली नई वीडियो की अपडेट भी मिले। साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।